हेलो बच्चों। तो हम आज टॉपिक ले रहे हैं टिंडल इफ़ेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल अंकल ने इस प्रभाव को सबसे पहले देखा, इसलिए इसका नाम है टिंडल इफ़ेक्ट। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए क्या है। पहले तो मैं बता दूं होता क्या है टिंडल इफ़ेक्ट। जब बेटा बंद कमरा देखा है, बंद कमरे में एक लाइट की किरण आ जाए तो क्या होगा, उसमें तुम्हें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो धूल के कण जो होते हैं वो कोलाइडी आकार के होते हैं, उनसे टकरा टकरा के वो अपना पथ बनाते हैं। तो कोलाइडी कण में एक पथ बनता है। तो प्रकाश की प्रदीप्ति यानी एक किरण पुंज यानी कि एक छोटी सी किरण, एक किरण आ रही है, उसमें प्रकाश की जो प्रदीप्ति होती है उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टिंडल प्रभाव। यानी यदि कोलाइडी विलयन में से कोई प्रकाश निकल रहा है बेटा, ये लैंप है, लैंप से क्या जा रहा है? लाइट जा रही है। लाइट स्लिट यानी कि छोटे से छेद में से लेंस में होकर के जा रही है कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन में ये जो कोलाइडी कण दिख रहे हैं हमें, और ये जो कोन बन रहा है इसको बोलते हैं टिंडल कोन, और इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि इसमें इसका पथ हमें पता चल जा रहा है, पथ दिख रहा है। ये किससे दिख रहा है? माइक्रोस्कोप से दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। बेटा कुछ नहीं है, जब किसी बंद कमरे में अगर लाइट की एक किरण आ जाए तो तुम्हें उड़ते हुए कण दिखाई देंगे, उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ दिखेंगे, तो उसी को बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। क्योंकि जब लाइट जाती है बंद किसी चीज़ से, ये बंद स्लिट से जा रही है, लेंस में से होकर कोलाइडल सॉल्यूशन में जा रही है, तो उसमें उसका क्या दिख रहा है? हमें पाथ दिख रहा है। पूरा जो पाथ हमें दिख रहा है, इसका जो पथ दिख रहा है, पाथ हमें जो दिख रहा है इसका, यही होता है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसके कारण बेटा इसके दो एप्लीकेशन है। यानी कि आसमान जो नीला दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि उन कणों से टकरा के लाइट स्कैटर हो रही है, फैल रही है, और लाइट फैलने के कारण पूरा उसका पाथ हमें दिखाई दे रहा है, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। प्रकाश का क्या हो रहा है बेटा? प्रकीर्णन हो रहा है, उससे टकरा कर प्रकीर्ण हो रही है, फैल रही है लाइट, तो उसको बोला जाता है बेटा टिंडल इफेक्ट। इसके कारण दो चीज़ होती हैं, एक हमारा जो आसमान है वो नीला दिखता है, इसमें क्या होता है बेटा, जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर अटके हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और पानी की बूंद है, उनमें से लाइट जब निकलती है तो वो अपना रास्ता बना लेती है, और सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला रंग है वो नीला है, इसलिए आसमान कैसा दिखता है? नीला। तो ये किसके कारण दिखता है बेटा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और दूसरा, तारे जो टिमटिमाते हैं बेटा, जब तारों का टिमाना भी क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। किसके कारण? टिंडल इफेक्ट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिंडल प्रभाव है। ये क्या है? टिंडल प्रभाव। ये भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो बेटा टिंडल इफेक्ट इतना ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत मस्त मज़ेदार टॉपिक है। इसके बाद आता है बेटा हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री, कोलाइडल केमिस्ट्री के उपयोग, कोलाइडी रसायन के उपयोग। तो बेटा कोलाइडल केमिस्ट्री के जब हम उपयोग की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो कोलाइड रसायन के उपयोग में आता है धुएं का अवक्षेपण। बेटा बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उनमें चिमनी जो होती है उसमें से काला काला धुआं निकलता है। तो धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं ना, छोटे छोटे, वो कोलाइडी कण होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा देते हैं, जिससे वो धुएं के काले काले कण को क्या कर ले, अपने साथ मिलाकर उदासीन कर दे। उदासीन कर देता है तो क्या होता है, उसमें से धुएं की जो गंदगी है वो निकल जाती है, और साफ साफ धुआं एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ऐसे इसको अपक्षेपित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, स्मोक को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। जब चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है, उसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? कोलाइडल साइज में होते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जब वो पॉजिटिव प्लेट जो हमने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उससे क्या होंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होकर वहीं पे नीचे बैठ जाएंगे सारे, और बचेगा कौन? सिर्फ धुआं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स नहीं है। वो धुआं निकल जाएगा, और वो कार्बन पार्टिकल्स को हम अलग से निकाल देंगे, जो कि ज़्यादा एयर में पॉल्यूशन नहीं करते। दूसरा यूज़ करते हैं बेटा, दूसरा उपयोग है इसका पेयजल का शुद्धिकरण।
पेयजल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बेटा इसमें एक प्रोसेस मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन। कोगुलेशन यूज़ होता है, क्या होता है, नदी का पानी जो होता है या झील का पानी जो होता है उसमें मिट्टी के कण होते हैं। मिट्टी के कण जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। कैसे होते हैं, ऋणावेशित। तो क्या करते हैं, इसमें फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी में क्या होता है बेटा, पोटाश K+ के कण होते हैं, Al3+ के कण होते हैं। ये इन ऋणावेशित कणों के साथ क्या बना लेते हैं बेटा, स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्कंदित, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, कोएगुलेट, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और वो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट यानी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर से प्योर वाटर चला जाता है। प्योर वाटर निकल जाता है, जो कि वर्थ ड्रिंकिंग हो जाता है, पानी पीने योग्य हो जाता है। तीसरा है बेटा इसका उपयोग है, तीसरा उपयोग है कोलाइडी औषधियाँ। कोलाइडी औषधियाँ, कोलाइडल मेडिसिन्स। तो बेटा मेडिसिन्स में कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, कोलाइडल कण होती है। अधिकांश दवाएं ऐसी ही होती हैं बेटा, कोलाइडी प्रकृति की होती हैं, जैसे ऑरिजियल, ऑर्जियल जो है वो आँख की दवा है। इसमें क्या होता है बेटा, गोल्ड सोल होता है, सिल्वर सोल होता है, एजी का सोल होता है, ये आँख में डाला जाता है। तो बेटा इसमें जो एजी के कण हैं वो कैसे होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कोलाइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि सिल्वर के बड़े टुकड़े तो हम आँख में डाल नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और बहुत सारे हैं, एक होता है मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज एंटी एसिड। मैग्नीशिया का दूध, जब एसिडिटी होती है, जैसे इनो पीते हैं ना, वैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी काम करता है ऐसा एंटी एसिड। कैसे, एंटी एसिड, हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, जो एसिडिटी दूर करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है। चौथा इसका यूज़ होता है बेटा प्रकृति में भी कोलाइडी रसायन उपयोग है, जैसे उपयुक्त है, जैसे डेल्टा का निर्माण। समुद्र के पास रेत का डेल्टा बन जाता है, वो भी कोलाइडी रसायन है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, नदी के पास, समुद्र के पास रेत इकट्ठी जो हो जाती है ना, डेल्टा बना लेती है, बड़े बड़े डेल्टा, मतलब ऐसा बना लेती है। तो वो क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा देखो, जब नदी आती है या कहीं से आ रही है, नदी के साथ आते हैं मिट्टी के कण और धूल के कण, सब कुछ आते हैं साथ में। और महासागर यानी कि समुद्र, यानी कि सी में क्या होते हैं बेटा, NaCl, नमक का Na+ मिट्टी के ऋणावेशित कणों को क्या करता है, स्कंदित कर देता है। क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट बनाकर कोने पर इकट्ठा कर देता है, डेल्टा बनाकर, ऐसे बनता है डेल्टा का निर्माण होता है। तो बेटा यही है इसके उपयोग, और थोड़े से हैं बट हमें इतने ही पढ़ने हैं। तो बेटा ये चैप्टर हमारा हो गया है आज ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डिसाइड करते हैं क्या पढ़ेंगे। तो यही है हमारा आज का वीडियो।